तो हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माय हीरो एकेडमिया का एपिसोड नंबर 5। तो बिना किसी तरीके की शुरुआत करनी वीडियो ओपन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस लाते रहते हैं। चलो भाई। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है कि मिज़ोरे के सामने होता है टोरोकी, जो उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से पूरा रहता है। और तभी अपने को मिज़ोरे भी दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है। पर तभी अपने को पता चलता है कि टोरोकी बोलता है कि अभी बहुत खेल लिया मिज़ोरे, अभी चुपचाप से रिबन में मेच दे दो। और ऐसे बोलते ही तभी अपने को टेन उसके सामने बढ़ते हुए दिखाया जाता है। और मिज़ोरे तब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि टोरोकी उसकी तरफ आ रहा था नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी तरफ आ रहे थे। इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका रहता है। और तभी अपने को पता चलता है कि वहाँ पे टोरो की टीम के ऊपर एक ब्लैंकेट गिर चुका है। तभी अपने को इलेक्ट्रो बॉय दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़ोर से इलेक्ट्रो मारता है। पर तभी अपना शैडो उसे डिफेंड कर लेता है, पर दूसरे लोग उसे डिफेंड नहीं कर पाते और वो सब लोग बिजली के झटके खाने लग जाते हैं। पर तभी अपने को पता चलता है कि टोरो के अपना आइस ब्लेड यूज़ करता है और तभी वो आइस ब्लेड अपना ज़मीन के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से सभी लोग जम जाते हैं। तभी अपने को पता चलता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा कोशिशें कर रहे रहते हैं उस बर्फ़ में से निकलने की, पर उनमें से कोई निकल नहीं पाता। तभी अपने को इधर हेड दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि टोरोकी ने यही मूव पिछली बार भी यूज़ किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फंस गए थे, पर कुछ लोग वहाँ से बाहर निकल पाए थे उनकी वजह से। पर इस बार उसने इम्प्रूव किया और भी अच्छा किया है। और तभी अपने को पता चलता है कि वहाँ पे टोरोकी और दूसरे लोगों की बैंड ले रहा था और तभी इसी बीच मित्रों के ऊपर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा जेट पैक के अंदर इलेक्ट्रिक इशू आ जाता है। पर तभी अपने को पता चलता है कि टोरोकी उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। पर तभी अपने को शैडो मैन ने उसे बोलता है कि अभी मैं संभालता भी नहीं, और तभी वो अपना शैडो के ऊपर दे मारता है। पर तभी वो बच जाता है। मिज़ोरे बोलता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो टोरोकी हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन रहा है और हमें हरा देगा। पर तभी शैडो मैन बोलता है कि वो हमारी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है, सबसे बड़ी मुसीबत इलेक्ट्रोमैन है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हमारे शैडो को वीक कर देगा, जिसकी वजह से हमारा डिफेंस पूरा ही खत्म हो जाएगा। मतलब भी अपने को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब भी शैडो मैन आने वाला था मिज़ोरे की टीम में, पर शैडो मैन बोलता है मिज़ोरे कि मैं सनलाइट में इस शैडो को अच्छे से कंट्रोल कर पाता हूँ, पर जैसे वो डार्क लाइट में आती है मुझे कुछ कंट्रोल नहीं हो पाता है, पर जैसे वो सनलाइट में आती है मुझे उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मिज़ोरे अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस शैडो को संभालो, क्योंकि तुम ही ऊपर रहने वाले हो और तुम इसके होस्ट रहने वाले हो। और तभी अपने को पता चलता है मिज़ोरिया जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो चुका रहता है और उनकी शैडो भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी रहती है और वो एंड लाइन के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ के घेरे के अंदर घिर चुके रहते हैं। मतलब अपने को पता चलता है कि मिज़ोरिया टोरो की तरफ देख रहा रहता है, क्योंकि टोरो की उनकी तरफ बढ़ रहा रहता है। मतलब अपने को पता चलता है कि मिज़ोरिया सोचता है कि अगर वो टोरो के लेफ्ट साइड तक रहे तो वो काम करेगा, क्योंकि वो अपना राइट हैंड नहीं यूज़ करता है टोरो की। और तभी वहाँ पे सीन चेंज होता है और अपने को कांच की दिखाया जाता है जिसके ऊपर से हेडबैंड निकल चुका था, जो पिछले एपिसोड में निकल चुका था, जिसके ऊपर से कांच की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और वो अपने पूरी आग उसके ऊपर निकालने वाला था बंदे के ऊपर। और वो कांच की उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है उस बंदे के ऊपर जिसने उसका हेडबैंड लिया था। उनका वो बंदा जो रहता है उसने उसको ईजिली डॉच कर लिया था। तभी अपने को पता चलता है कि कांच के सामने वो अपना हाथ लेके जाता है और उसको उसके अटैक से मारता है काटकी को, जिसकी वजह से काटकी को थोड़ी देर तक तो कुछ दिखाई नहीं देता और वो चुपके से स्टोन मैन के ऊपर भी हाथ फेर देता है, जिसकी वजह से स्टोन मैन कुछ समझ नहीं पाता। अपन तभी अपने को पता चलता है कि काटकी उसके ऊपर हमला कर देता है वापस से। अपन तभी अपने को दिखाया जाता है कि वो स्टोन मैन की पावर भी यूज़ कर सकता था। और तभी अपने को पता चलता है कि वो एक पावर यूज़र है, मतलब पावर एब्जॉर्बर है, मतलब ऐसा ही कुछ था। वो लोगों के कॉर्प की पावर 5 मिनट तक यूज़ कर सकता था और एक टाइम पे एक ही कर सकता था। और तभी अपने को पता चलता है कि ये भी बात काटकी को पता चल चुकी थी। पर तभी अपने को पता चलता है कि वहाँ पे दूसरे लोग भी आ चुके रहते हैं उन झगड़े में हिस्सा लेने के लिए। पर तभी वो बोलता है कि अच्छा बैकअप दिया। और तभी उसके टीममेट बोलते हैं कि चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने रिवेंज लेने आने वाले थे। और तभी अपने को पता चलता है कि काटकी की टीम का एक मेंबर थोड़ा सा तकलीफ में था और तभी वो दूसरी मेंबर उसकी हेल्प करती है। और तभी अपने को बोलता है चलो मिलते हैं लूज़र। और क्या कहा था तुमने, इस कॉम्पिटिशन को मैं ही जीतने वाला हूँ। और तभी इसी बात पे काटकी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है और उसे याद आने लगता है कि उसने क्या कहा था। और तभी अपने को पता चलता है कि काटकी की आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और नफरत भरने लगी थी उसके सामने। ऊपर तभी अपने को सीन चेंज करता है और अपने को दिखाया जाता है कि टोरोकी और मिज़ोरी आमने सामने आ चुके रहते हैं और टोरोकी जैसे आगे बढ़ता रहता है और मिज़ोरी पीछे बढ़ता रहता है, मतलब वो बराबर की दूरी पे रहता है। और तभी अभी इसी मुकाबले को टोरोकी और मिज़ोरी के मुकाबले को बहुत सारे लोग देख रहे रहते हैं, जैसे कि ऑल माइटी और फायरमैन भी देख रहा रहता है। पर तभी अपने को पता चलता है कि टोरोकी को पता चल चुका रहता है कि वो उसके लेफ्ट साइड को रह रहा है, क्योंकि वो
अपने राइट साइड को यूज़ नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसके लेफ्ट साइड को रह रहा है। और तभी अपने को पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैन भी अभी अपना इलेक्ट्रोशॉक नहीं यूज़ कर सकता है। पर तभी अपने को बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है टोरोकी, पर तभी वहाँ पे तभी मिज़ोरी थोड़ा से चालाकी के साथ खेल रहा रहता है। पर तभी अपने को पता चलता है कि वहाँ पे टेन बोलता है कि मैं तुम्हारे इतने काम नहीं आया, पर अभी मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला हूँ। मैं अपना टर्बो बूस्टर यूज़ करूँगा, तो अपनी सीट बेल्ट यूज़ कर देना और तुम्हारे पास एक ही चांस होगा। और तभी अपने को पता चलता है कि टेन ने अपना टर्बो बूस्टर यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से वो पलक झपकते ही टोरो मतलब मिज़ोरिया का हेडबैंड ले लेते हैं। और मिज़ोरिया भी बहुत ही ज़्यादा शॉक में हो चुका रहता है। और तभी अपने को टोरोकी दिखाया जाता है जो हेडबैंड ले चुका रहता है 10 मिलियन पॉइंट्स का तो मिज़ोरिया के हाथ से। और तभी सब लोग हैरान हो रहे रहते हैं टोरोकी की टीम की, क्योंकि पता ही नहीं रहता है कि टेन इतना पावरफुल स्पीड से भाग सकता है। और तभी टेन बोलता है कि ये मैंने बस लास्ट समय के लिए बचा के रखा था। तो कैसा लगा मिज़ोरिया? और मिज़ोरिया बहुत ही ज़्यादा हैरानी भरी नज़र से देख रहा था टेन की तरफ। तभी टेन बोलता है कि अभी मैं तुमसे हारने नहीं वाला हूँ मिज़ोरिया। तभी ग्राउंड के अंदर 2 सेकंड के लिए एकदम शांति हो जाती है। पर तभी अपने को फायरमैन हंसते हुए दिखाया जाता है और ऑलमाइटी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में दिखाया जाता है। और तभी अपने को पता चलता है कि मिज़ोरिया बोलता है कि अभी हम हार नहीं मान सकते, चलो जल्दी। और तभी अपने को बोलता है, शैडो भी बोलता है अभी हम क्या करेंगे, हमारी शैडो भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। और तभी अपने को पता चलता है मिज़ोरिया बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तभी ग्रेविटिकल बोलती है हाँ मिज़ोरिया मेरे पे तुम पे पूरा विश्वास है। और तभी अपने को पता चलता है कि मिज़ोरिया को याद आने लगता है कि ग्रेविटिकल ने उसके ऊपर कितना विश्वास करके उसकी टीम में आई थी और उसे क्या क्या बनना था, उसे हीरो बनना था। और तभी सब उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाती है कि उसे सब लोगों का भरोसा है उसके ऊपर, उसे ये रिबन बैंड लेना ही है किसी हालत में। और वो तभी उसके टोरो के सामने आ जाता है। और तभी अपने को पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के एकदम सामने आ चुके रहते हैं। और तभी पता चलता है कि अपने को स्कोर बोर्ड दिखाए जाते हैं, इसके अंदर टोरो की टीम अभी भी टॉप कर रहती है। तभी अपने को सीन चेंज करता है और वहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो पावर ऑब्जर्वर दिखाया जाता है। और तभी जैसे वो पीछे मुड़ता है कि तभी उसके ऊपर कार्ड्स की बहुत ही जोर से हमला करने लग जाता है। पावर ऑब्जर्वर बहुत ज़्यादा डर जाता है। पर पावर ऑब्जर्वर के टीम में का एक लड़का उसे बचाने के लिए अपने मुंह से कुछ तो भी हवाई का कुछ बनाता है, जिसके ऊपर कांच के बंद हो जाता है कांच के ग्लास के अंदर। और तभी अपने को पता चलता है कि कांच के उसके ऊपर बुक्के चला रहा रहता है और एक बहुत ही ज़ोर का बुक्का चलाता है और वो कांच के आइटम तोड़ के उसके पूरे रिबन्स बैंड ले लेता है, जिसके ऊपर ऑब्जर्वर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। पर तभी भी कुछ रिबन बैंड ही लेने के लिए कामयाब हो जाता है कार्ड्स की। पर तभी अपने को पता चलता है कि अभी ऑब्जर्वर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है और कार्ड्स की उसके पीछे करता है, बोलता है जल्दी चलो उसका पीछा करो, हमें उसे हराना है। तभी अपने को इरेजर हेड दिखाया जाता है जो उन लोगों की मैच बहुत ही मज़े से देख रहे रहते हैं। मतलब अपने को पता चलता है कि कार्ड्स की बहुत ही ज़्यादा पागलपन से उसकी तरफ भाग रहा रहता है और कार्ड्स की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ रहता है। और तभी अपने को पता चलता है कि टेप मैन उसके सामने टेप मारता है और तभी एसिड गर्ल भी नीचे एसिड फेंकने लग जाती है, जिसके ऊपर से वो तभी अपने को पता चलता है कि ऑलमाइटी भी उधर देख रहा रहता है, जो पता चलता है कि कार्ड्स की बहुत ज़्यादा होशियार है, जिसने टेप और एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा स्लाइड करने वाले थे, जिसकी वजह से इरेजर हेड भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तब अपने को पता चलता है कि कार्ड्स की बहुत ही तेज़ी से उसके ऊपर आता है और उसका आखिरी बैंड भी ले लेता है, जिसकी वजह से कार्ड्स की आ चुका रहता है थर्ड टीम के ऊपर। और तभी अपने को पता चलता है कि कार्ड्स के बोलता है कि मैं तुम्हें हरा ही दूंगा, अभी टेकू की बारी, अभी टेकू कहाँ है। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि मिज़ोरिया और टोरोकी की बारी आ चुकी रहती है, जो दोनों एक दूसरे के सामने रहते हैं। तभी अपने को पता चलता है कि टोरोकी ने अपने राइट साइड का इस्तेमाल कर लिया था, अपन उसके ऊपर से उसे फर्क नहीं पड़ा था मिज़ोरिया को। और मिज़ोरिया ने सीधा अपना हाथ मारा 10 मिलियन पॉइंट्स के ऊपर और उसने समझा वो ले लिया। और तभी अपने को पता चलता है कि मिज़ोरिया ने वो पॉइंट्स ले लिए थे, पर तभी अपने को पता चलता है कि वो पॉइंट्स 10 मिलियन नहीं थे, वो बस 70 पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से मिज़ोरिया बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। और तभी वहाँ पे एक लड़की बोलती है कि हम इतने भी चूते नहीं है कि हम 10 मिलियन पॉइंट्स को ऊपर रख दें और तो बाकी सब पॉइंट्स को नीचे हमने मिक्स कर दिए थे। और तभी अपने को पता चलता है कि वहाँ पे कार्ड्स की भी आ चुका रहता है फाइट्स के ऊपर और सभी लोग एक दूसरे के ऊपर रिबन्स के लिए फाइट करने ही वाले थे। और तभी इतने में ही टाइम ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से कार्ड्स के नीचे गिर जाता है। और तभी अपने को पता चलता है कि मिज़ोरिया शायद से अभी इधर से बाहर हो चुका रहता है। पर तभी अभी टोरो की इतना हंसरा नहीं रहता है। पर तभी डीजे बोलता है कि अभी अनाउंस करें फर्स्ट सेकंड और थर्ड की। फर्स्ट नंबर पे आते हैं टोरो की टीम, जिसके ऊपर 10 बोलता है कि हमें डिज़र्व करना चाहिए था टोरोकी में। और सेकंड नंबर पे आते हैं
काट्सुकी की टीम जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आई थी। और तभी अपने को थर्ड नंबर पे दिखाया जाता है एक टीम जिसका नाम मुझे पता नहीं। और तभी अपने को मिज़ोरू दिखाया जाता है जो जेट पैक निकाले आ रहता है। और तभी 2 लड़कियाँ मिज़ोरू को बोलती है कि शैडो को तुमसे कुछ कहना है। और तभी शैडो बोलता है कि जब तुम उन लोगों के बीच में फ़ाइट कर रहे थे तभी मैंने उसमें से एक रिबन निकाल ली थी, जो ये शैडो ने निकाल ली थी। तो ये इससे तुमने ही बहुत ही अच्छा काम किया है। और तभी शैडो उधर थम्स अप निकलता है और जिसके ऊपर से मिज़ोरू बहुत ही ज़्यादा खुशी के आंसू रोने लग जाता है, जिसकी वजह से वो 10 फीट नीचे ज़मीन के घुस जाता है। तभी सभी लोग खुश होने लग जाते हैं। तभी तब अपने को पता चलता है कि टोरोकी बहुत ही ज़्यादा उदास था कि उसने अपनी राइट साइड का इस्तेमाल किया था। और तभी टोरोकी बोलता है कि अब मुझसे एक प्रॉमिस टूट गया है, पर मैं अभी इसके बाद में इसे टूटने नहीं दूँगा। और तभी फायरमैन उसे तरफ ही देख रहा रहता है। तभी अपने को पता चलता है कि 10 और ग्रेविटी गर्ल बोल रही थी कि तुमने मिज़ोरिया को देखा, तो ग्रेविटी गर्ल बोली मुझे भी नहीं देखा। और तभी अपने को दिखाया जाता है कि एक टनल के अंदर रहते मिज़ोरिया और टोरोकी एक दूसरे के सामने। पर तभी अपने को पता चलता है कि फायरमैन जा रहा रहता है, पर तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, हे फायरमैन कहाँ जा रहे हो। और तभी फायरमैन पीछे मुड़ता है। फायरमैन के मुड़ने के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।